इतना विश्वास रखना पड़ेगा आपको। कहते हैं एक बार एक साधक साधना कर रहा था पीपल के पेड़ के नीचे, और कुछ बहनें और भाई जो है भक्त जा रहे थे, कह रहे थे एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं और भूत भविष्य की बता देते हैं, उनके पास जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो उस साधक ने कहा कि भाइयों एक कृपा करियो, बहन भाइयों मेरी, उस महाराज जी से मेरे बारे में ये पूछ के आना कि मेरी मुक्ति कितने जन्म के कितने जन्म में पाछा हो जाएगी, कितने जन्म लगेंगे मेरी मुक्ति को। तो उन्होंने जाकर बताया, तो महात्मा जी ने कहा कि उस साधक को मोक्ष प्राप्ति के लिए इतने जन्म लेने पड़ेंगे जितने पीपल का पत्ते, जिस वृक्ष के नीचे वो साधना कर रहा है उसी के पत्ते जितने हैं, इतने जन्म लेने पड़ेंगे उसको, जब उसका मोक्ष होगा। अब उन बहनों और भाइयों ने रास्ता त्याग दिया, हम वहां से जाएंगे उस रास्ते से जहां पर वो साधक साधना कर रहा है, और उसको हम ये बताएंगे कि तू तेरा मोक्ष इस पीपल के पत्तों जितने जन्म ले लेगा जब होगा, कहीं उसका हार्ट अटैक ना हो जाए। इसलिए वह दूसरा साइड बदल कर दूर सी का 1 एकड़ दूरी का जान लग गए। तो साधक ने आवाज लगाई कि भगत जियो, ए बहनों सुनियो, अरे मेरी प्रश्न का उत्तर लाए क्या तुम, एक बार इधर आओ। तो उन्हें सोची भाई चल, हमने सोचा कि ध्यान देगा, साधना में बैठा है, पर उसका तो नज़र नहीं छिगवाएंगे और बताएंगे। वो चले गए उसके पास, उन्होंने कहा कि महात्मा जी ने कुछ बताया मेरे बारे में। तो वो कहने लगे भक्त और भक्तमती के भगत जी के बतावा, हमने तो डर लग गया बताती आना। वो कहने लगा बहनों भाइयों बताओ, अवश्य बताओ, बता दो जो भी है, कोई मुझे कोई डर नहीं है, कितना समय लगे मैंने तो काम करना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने ये बताया है कि भाई जितने इस पीपल के पत्ते हैं ना, ये पीपल के जितने पत्ते हैं जिसके नीचे जो साधना कर रहा है, इतने जन्म लेने पड़ेंगे फिर तेरा मोक्ष होगा। तो वो तो डांस करने लग गया, भंगड़ा पा दिया, खुशी मनाई, नाचर कूदन में बोला जय हो जय हो। वो बोले रतन तो रोना चाहिए था, बेबेर बोली रतन तो रोना चाहिए था, तू आज खुशी मना रहा है। तो वो कहने लगा बहनों तुमने ना बेरा भाइयों, अरे इस झंझट का अंत तो आवेगा, कम से कम इतने पाछा आ जाएगा। अब इसका नो तो हो गया कि इसका एंड होगा, इतने दिन ना बेरा समझ इसका एंड भी होगा कि ना होगा, मैं तो उठले ढों था। तो पुण्यात्माओं उसने जब इतना सब्र कर लिया तो तुमने भी इतना भी करना पड़ेगा। इस जन्म में ना अगले में, अगले में ना अगले में पार हो जाओगे। अगर सच्ची लगन से अंतिम श्वास तक केवल एक ही साधना और इसी परमेश्वर में और इस दास में श्रद्धा रही, यदि बाद में तुम कई ऐसे अनाड़ी और कर्महीन इंसान होते हैं, घर में थोड़ा सा सुख हो जाता है, गुरु जी को त्याग देते हैं, कहते भक्ति यही कर लेंगे, हम क्या फर्क पड़ा है। नहीं, परमात्मा कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप जानो। और उसके प्रति जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है, अगर उससे तुम्हारा विक्षेप है तो मेरे से हो गया वो। अगर तुमने गुरुजी से किसी भी पॉइंट से विक्षेप कर लिया, किसी भी पॉइंट से आप उससे नाराज होकर दूर चले गए, तो मेरे से नाराज हो गए तुम, फिर यहाँ आ लिए तुम, यहाँ क्यों बाट देखो। तो ऐसे हमने अपनी श्रद्धा बनानी है अंतिम श्वास तक उस परमात्मा के पाने की।